अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 9। पाठ क्रमांक 9 आईचा वाढदिवस यानी की आईचा यानी अम्मी का, वाढदिवस म्हणजे सालगिरह, वाढदिवस म्हणजे सालगिरह और आईचा म्हणजे अम्मी का। यहाँ पर देखिए बच्चे कुछ तैयारी कर रहे हैं। देखिए एक बच्चा चटाई बिछा रहा है, ये चटाई बोलते हैं इसको मराठी में बेटा। चटाई, सोफ़ा है ना, टेबल, कुर्सी, ये क्या है? चटाई है। इसके मित्र आए, मित्र यानी दोस्त, लड़के हैं मित्र, लड़कियां दोस्त है तो हम उसकी मैत्रीन बोलेंगे। ये आए हैं, ये सब मिलकर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो आई है ये मिठाई खाना है, ये शरबत है ना। ये है बच्चे बैठे हुए हैं, तो आई जो है खाने के लिए सबको दे रही है। तो चलिए हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं। पाठ क्रमांक 9 आईचा वाढदिवस। ऐका वो म्हणा, सुनना है और दोहराना है आपको। ऐका वो म्हणा मतलब सुनना है और उसको वापस से दोहराना है, बोलना है। आज सागरच्या आईचा वाढदिवस। ऐका वो म्हणा, आज सागरच्या आईचा वाढदिवस। अजय आला, अभय आला, सायरा आली, अनु आली। सागर ने चटाई अंथरली। मुले चटाईवर बसली। आईने वाढला, चमच्याने खाऊ, आपण सगळे मिळून खाऊ। सागरच्या आईला शुभेच्छा देऊ। अब यहाँ पर मैंने जो आपको पढ़ा हूँ इसको बहुत ही प्यारे अंदाज में उसने पेश किया है कि आज, आज म्हणजे आज। सागरच्या, सागर लड़की का नाम है, इस लड़के का नाम क्या है? सागर है। तो सागरच्या यानी सागर की, आईचा यानी वालिदा का, वाढदिवस यानी जन्मदिन, यानी कि आज सागर की अम्मी का जन्मदिन है या सालगिरह है। अजय आला, अभय आला। देखो उसके दो दोस्त आए हैं, एक का नाम अजय है। क्या नाम है? अजय आला। आला मतलब आया। अभय उसके दोस्त का नाम है आला, अभय आला। सायरा आली, अब उसकी एक सहेली है, उसकी दोस्त है, लड़की भी दोस्त है, उसका नाम सायरा है, आली। अनु आली, और अनु बोल की भी एक सहेली है, उसकी दोस्त है, वो भी आई है। सागर ने चटाई अंथरली, सागर ने चटाई खोली, है ना, बिछाने के लिए खोल दी उसने। आप तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सागर ने चटाई अंथरली, चटाई खोल दी। मुले चटाईवर बसली। मुले कुठे बसली? बसली म्हणजे बैठना, बसना, बसा बोलते ना, तो बसली यानी बैठे। मुले यानी बच्चे, चटाईवर यानी चटाई पर, बसली यानी बैठे। आईने वाढला, चमच्याने खाऊ। देखो क्या बोल रहा है? आईने यानी वालिदा ने, अम्मी ने, वाढला यानी दिया, चमचिया ने चमचे के ज़रिए, खाऊ खाने के लिए, चमचे से निकाल निकाल के प्लेट में उनकी अम्मी दे रही है। देखो चमचे से निकाली है, हाथ से निकाली है क्या? नहीं, देखो उसके हाथ में चम्मच दिख रहा है आपको उसकी वालदा के हाथ में, तो वो निकाल निकाल के चमचे से दे रही है। हाथ से निकालना थोड़ा गंदा लगता है ना, खाना वगैरह मिठाई कुछ हाथ से लेकर दे रही है, गंदा लगता है। अपन सगळे मिळून खाऊ, हम चलिए सब मिलकर खाते। अपन यानी सब, हम सब, सगळे यानी सब, तो अपन सगळे तो यानी आपण सब, अपन बोलते ना आपण तो अपन सगळे मिळून खाऊ। वो कह रहा है कि अपन सगळे मिळून खाऊ, हम सब मिलकर खाते हैं। सागरच्या आईला शुभेच्छा देऊ। अब यहाँ पे कह रहा है सागरच्या यानी सागर की, आईला यानी अम्मी को, शुभेच्छा यानी मुबारकबाद, देव यानी देंगे या देते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ आपके सामने। क्या है पाठ क्रमांक अपना? पाठ क्रमांक 9 आईचा वाढदिवस। ऐका वो म्हणा, आज सागरच्या आईचा वाढदिवस। अजय आला, अभय आला,
सायरा आली अनु आली, सागर ने चटाई अंथरली, मुले चटाईवर बसली, आईने वाढला चमच्याने खाऊ, आपण सगळे मिळून खाऊ, सागरच्या आईला शुभेच्छा देऊ। फिर से पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। ऐका वो म्हणा, अजय सागरच्या ऐका वो म्हणा, आज सागरच्या आईचा वाढदिवस, अजय आला अभय आला, सायरा आली अनु आली, सागरने चटाई अंथरली, मुले चटाईवर बसली, आईने वाढला चमच्याने खाऊ। फिर से पढ़ रहा हूँ। आईने वाढला चमच्याने खाऊ, आपण सगळे मिळून खाऊ, आपण सगळे मिळून खाऊ, सागरच्या आईला शुभेच्छा देऊ, सागरच्या आईला शुभेच्छा देऊ। ये मैंने आपके सामने नज़्म पढ़ा, नए अल्फाज पढ़ा। इसमें आपके लिए कोई लफ्ज़ है जो याद करने के लिए मैं कहूँगा। ये आसान लफ्ज़ भी है, थोड़े मुश्किल लफ्ज़ भी है। देखा तो पूरा याद करना चाहिए, लेकिन आपको याद करना है वाढ दिवस। वाढ दिवस यानी वाढ दिवस म्हणजे सालगिरह, है ना। अभय, सायरा, आली, ये लफ्ज़ जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपको याद करना है ना। वाढ दिवस, आला, अजय, अनु, आली, अंथरली, चटाई, बसली, वाढला चमच्याने खाऊ, मिळून, आपण, आईला शुभेच्छा देऊ। ये लफ्ज़ आपको याद करना है लिख कर। अब यहाँ पे आपको सवाल है, तस्वीर में समझ में तो आ गया ना आपको तस्वीर में क्या हो रहा है। यहाँ पर ये फिर से बताता हूँ, ये सागर है, सागर का इसमें एक दोस्त है अजय और अभय, दिख रहा है आपको। ये दोनों आए हैं, पीछे एक सायरा भी आई है, अनु भी आई, दोनों सहेलियाँ, उसकी दोस्त भी है। यहाँ पे सागर जो चटाई फैला कर बिठा रहा है। फिर जो यहाँ पे जो है सागर की आई जो सबको खाने के लिए खाना दे रही है, सबको चमचे के ज़रिए, सब अपन सगड़े यानी हम सब मिलकर वो मिलकर खा रहे हैं, है ना। और आखिर में कह रहे हैं कि चलो अब हम खाने के बाद जो है सागर की आई को मुबारकबाद देते हैं। तो ये आपके सामने तस्वीर में बहुत सारी तस्वीरें, मतलब तस्वीरें कह देती है कहानी क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। सांगा, आपको जवाब देना है, कुछ सवाल मैं करूँगा। अब सवाल के जवाब देने के लिए आपको मेरे सामने होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसकी आपको वजाहत करता हूँ किसी एक बच्चे की मिसाल देकर। तुमच्या मित्रांची मैत्रिणींची नावे सांगा, आपके दोस्त और आपकी सहेलियों के नाम बोलना है। देखो बेटा, दोस्त दोनों भी होते हैं। अगर एक लड़का है क्लास में पढ़ रहा है तो वहाँ पे उसके साथ में पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ उसके दोस्त ही होते हैं। ये आपको एक जहन में रखना है। मित्रांची यानी कि दोस्तों की हैं लड़कों के लिए, और मैत्रिणींची मतलब सहेलियों की, आपको नाम बताने हैं। तो मराठी में उसके लफ्ज़ अलग है। दोस्त को हम कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं मेरे दोस्त है, तो इसमें लड़के के लिए और लड़की के लिए भी चल जाता है लफ्ज़, लेकिन मराठी में उसके लिए अलग लफ्ज़ है। मित्र दोस्त, मैत्रीन दोस्त है लेकिन वो लड़की है, उससे जाहिर हो जाता है। मैत्रीन जो बोलने पर वो लड़की कहलाता है, मित्र कहने पे वो लड़का कहलाता है, दोस्त। चलिए, तुमच्या मित्रांची मैत्रिणींची नावे सांगा, आपके दोस्त और आपकी सहेली। मैत्रीन सहेली, मित्र दोस्त, आप उसके नाम बताने हैं। तो आपको आप जो भी नाम क्लास में, जैसा कि एक बच्चा है उसका नाम लेंगे शमशाद, शमशाद के दोस्त कौन कौन है, वो शमशाद अपने दोस्तों के नाम बताएंगे कि मेरा दोस्त जो है कौन है, अली है, असगर है, सोहेल है ना,
जैसे नाम बताएगा, या फिर उसको मैथिली के नाम पूछे तो वो भी नाम बताएगा कि मेरी दोस्त जो है अनु है, मनु है ना, अपने नाम बताएंगा। इसके अलावा फिर यहाँ पे है तुमच्या कुटुंबात कौन कौन राहते। अब यहाँ पे है तुमच्या यानी कि आपके, तुमच्या आपके, कुटुंबात यानी कि खानदान में, घर में कुटुंब यानी कि परिवार, जिसको हम बोलते हैं परिवार, खानदान जिसे कहते हैं। कौन कौन रहते, कौन कौन रहता है बाबा, मेरे परिवार में कौन रहता है, तो अगर मैं बताऊँ तो मेरे दादा है, घर के बड़े जो है हमारे दादा है। दादा है तो साथ में दादी तो होंगी ना। यस, दादा के कितने बेटे हैं समझो, दादा दादी के हैं, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, यहाँ पे मतलब कि 4 बेटे हैं तो 4 बेटे हैं ना, इस तरह उनको जोड़ूंगा मैं। ये दादा और दादी मिलाकर हो गया। अब यहाँ से फिर उनके 4 बेटे हैं, 4 बेटे या 3 बेटे, या 4 है तो 4 बेटे हो गया, या 3 बेटे हैं, 1 2 3 और एक लड़की है उनकी, समझ जाओ। फिर इस लड़के को कितने बेटे हैं, 1 2 3, तो लड़की कितनी है, 1 है। इनको लड़कियाँ कितनी है, 1 समझो, 2 और 3 लड़कियां हैं। इनको लड़कियां 1 2 और 3 लड़कियां हैं, और 1 लड़का है ना। अब इसके अंदर हम नाम लिख सकते हैं, दादा का नाम इसके अंदर लिखो, या आपके अब्बा का नाम लिखो, चाचा का नाम लिखो, फूफू का नाम लिखो, चाचा का नाम लिखो, जितने लोग हैं। और फिर यहाँ पे आपके अब्बा है तो आपके मतलब कितने भाई बहन है, यहाँ पे 1 2 3 भाई है, 1 बहन है, तो उसके नाम लिखो यहाँ पर। यहाँ पे आपके चाचा का नाम लिखो, उनके बेटे कितने हैं, 1 2 3 हैं, तो उनके नाम लिखो। यहाँ पे चाचा है, चाचा के 1 2 3 3 भाई है, 3 बच्चे हैं, तो उनके नाम लिखो, लड़की कितनी है, लड़के कितने ना, तो उसके अंदर नाम लिखो। इसको बोलते हैं ट्री बोलते हैं, ट्री को मराठी में बोलते हैं वृक्ष, वृक्ष है ना, कुटुंब वृक्ष बोलते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं खानदान का शिजरा, जिसे हम कहते हैं उर्दू में खानदानी शिजरा, नस्ब-नुमा। ऐसा आप बना सकते हैं कि भाई आपको जैसा आपका नाम याद होता है, ये मेरे दादा का नाम, ये मेरे अब्बा का नाम, ये मेरा नाम, आगे आपको याद है तो फिर आप परदादा का नाम, तो इस तरह एक शिजरा बनता है, इसको बोलते हैं नसब या शिजरा कहते हैं उर्दू में। तो चलिए, आपको क्या करना है, आपके खानदान में कौन कौन होता है आपको बताना है। तुमचिया कुटुंबात, आपके खानदान में कौन कौन रहता है, आपके साथ में कौन होता है। तुमचिया आईचा, आपकी अम्मी का, वडिलांचा वाढदिवस तुम्ही कसा साजरा करतात। यहाँ पूछा तुमच्या, आपके, आईचा अम्मी का, वडिलांचा यानी कि पिताजी, वालिद साहब, वडील यानी वालिद साहब, वाढदिवस यानी जन्मदिन, तुम्ही कसा साजरा करता, तुम्ही यानी आप, कसा यानी कैसे, साजरा यानी मनाते, करता है, किस तरह आप मनाते हैं, तो आप घर में बनाते हैं, या कहीं भी दावत में चले जाते हैं, दावत दावत होटल में चले जाते हैं, दावत करते हैं आपके अब्बू, या आप सब पैसे मिलाकर कुछ ऐसा केक वगैरह लाते हैं, अम्मी अब्बा का जन्मदिन मनाते हो कि नहीं मनाते हो, सालगिरह वगैरह, इसमें वही बताया गया है। फिर पूछा है तुमच्या मित्र मैत्रिणीच्या वाढदिवसाला गेला होता का। वो कह रहा है कि तुम्ही यानी आप, तुमच्या यानी आपके, मित्र मैत्रिणींच्या यानी कि दोस्त या सहेली के, वाढदिवसाला यानी जन्मदिन को, गेला होता का कभी गए थे क्या आप, कभी किसी बच्चे, आपकी सहेली या आपके दोस्त के जन्मदिन के लिए उसके घर पे कभी गए हैं क्या आप, गए हैं तो कभी गए हैं। और तिथे वाढदिवस कसा साजरा, तिथे यानी वहाँ, यानी सहेली के वहाँ गए होंगे या दोस्त के वहाँ गए होंगे, तो तिथे यानी वहाँ, वाढदिवस यानी जन्मदिन, कसा यानी कैसे, साजरा यानी मनाए, केला ते सांगा, किस तरह की, केला यानी आप किस तरह आपने किए मनाए हैं वो बताइए आप, कि वो क्या हुआ था। अगर आप किसी सहेली या दोस्त के जन्मदिन के लिए उसके घर पे गए तो आप बता सकते हैं कि हम उसके घर पे गए थे, वहाँ पर हमने बहुत सारे बलून वहाँ पे फुगाए थे, बलून फोड़े गए, बलून में से बहुत सारी चमकी निकली, और इसके अलावा बर्थडे जो केक लाया गया था, केक काटा गया है ना, उसके ऊपर कैंडल लगाई गई, कैंडल बुझाने की वो कोशिश की तो कैंडल नहीं बुझ रही थी क्योंकि वो मैजिकल कैंडल थी, तो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ करना है, जो पहा, ऐका व मना, वाचा, देखो 3 चीज़ें करनी है। पहा यानी देखना है पहले, ये क्या है, चटाई, ये क्या है, चमचा है ना। अब यहाँ पे क्या है, पहा यानी कि देखो, ऐका यानी सुनो, वो मना यानी बोलो, और वाचा यानी पढ़ो। सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, पहले तो देखना है, पहले देखना है, पहा, ऐका सुनना है, मना बोला, मना यानी बोलना है, और वाचा यानी पढ़ना भी है उसको। चलिए, चटई, चटाई, चटाई, ये है च, ये ट और ये ई, चटाई। च म चा, इतना च है, ये म है, और ये इतना चा है, देखिए यहाँ पे
इतना सा च है, इतना म है, इतना चा है। च म चम, च चमचा। ये च, ये ट, ये ई क्या हो गया? चटई। च म चम, च अ च आ चा, चमचा, चटई, चमचा। तो आपको दोहराना है। ओके, किस तरह दोहराएंगे? चटई, चटई, चमचा, चमचा। अब ए का वो मना आपको क्या करना है? सुनना और दोहराना। यहाँ पर भी देखो, ए का वो मना सारख्या अक्षरान खाली रेख ओढ़ा। सारख्या यानी एक जैसे, अक्षरान खाली यानी कि हरफों के नीचे। अक्षर बोला उसने, लफ्ज नहीं बोला। अक्षर, अक्षरान होने हुर्फ, खाली यानी नीचे, रेख यानी लकीर, ओड़ा यानी लकीर बनानी, निशान लगाना है आपको। तो पहले तो सुनना है। उदाहरण यानी मिसाल दिया, अजय, पूरा नाम दिया उसने, अजय। अभय, अणु, ये 3 लफ्ज दिया हुआ है, 3 शब्द दिया हुआ है। इन शब्दों के पहले अक्षर देखो आप। ये अ है, ये भी अ है, ये भी अ है। तीनों एक जैसे है कि नहीं? सारखे है कि नहीं है? सारखे यानी एक जैसे है। कौन सा अक्षर है वो? अ। तो उस अ को उसने क्या बता दिया? उसके नीचे लकीर बनाया है, ओ ओ ओ, तीनों में एक जैसा है। अब यहाँ पर देखिए पहला अक्षर शब्द क्या है? आई, आईचा, आईला, आईने। तो इसमें देखिए पहला अक्षर देखिए आ है, ओला का ना आ, ओला का ना आ, ओला का ना आ, ओला का ना आ। तो ये तीनों चारों में एक जैसा है। तो हम उसके नीचे लकीर बनाएंगे। इतना सा ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये ओ और काना आ, ओला काना आ। तो इतना सब में है क्या नहीं है? ऐसा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये इस तरह। तो जो एक जैसा है दिख रहा है उसके नीचे हमको लकीर बनानी है। आ आ आ आ, हो गया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं। आज, आपण, आला, आली। पहला लफ्ज़ है आज, इसमें आ है और ज है आज। फिर उसने दिया हुआ है आगे आपन, फिर आ है और ये प और ये न, आपन। फिर दिया वाला है आला, ये आ है और ये ला। तो सब में देखो, सब में पहला लफ्ज़ ही मुझे दिख रहा है, पहला हर्फ ही दिख रहा है। सब में जैसे एक जैसा है, आ और ये ली, आली। तो सबके अंदर आप देखेंगे तो आ, ओला काना आ, ओला काना आ, ओला काना आ। जो पहला वाला दिख रहा है ना आपको, ये ओ और काना मिलाकर आ, ओ और ये काने मिलाकर आ। ये सब में देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो उसके नीचे लकीर बनाएंगे हम। हो गया? हो गया। चलो अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। जब यहाँ पे देखिए सा, सा गर, सागर, सा य रा, सायरा। तो यहाँ पे देखिए स और ये काना मिलाकर सा बनता है। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, मैं ब्लू कर लेता हूँ। ओके, देखिए ये सा है, ये ग है और ये र है। ये सा और ये गर, सागर। और ये सा य रा। तो देखिए तीनों में जो है, दोनों में लफ्ज़ों में जो है सा एक जैसा है। ये सा और ये सा है ना, उसके नीचे हमें लकीर बना दी है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए पहले ये सा और ये सा एक जैसा है, इसलिए हमें उसके नीचे लकीर बना दी है। अभी दोनों के अंदर हम बढ़ेंगे तो ये खा ऊ, ये खा और आखिर में ऊ है, इस तरह बना हुआ दिख रहा है आपको? मैं आपके सामने फिर से बताता हूँ। इन दोनों लफ्ज़ों के अंदर ये ख है और खोला खाना खा, और ये ऊ है इसकी ना, और ये दे और इसके उकार है ना, ऊ है, देऊ। तो दोनों के आखिर में क्या है? ऊ और ऊ है आखिर में, पहले नहीं है। यहाँ पे आखिर में बना हुआ है, इस तरह बना हुआ दिख रहा है आपको? ये ऊ बराबर बना नहीं है। हाँ, इसमें ये ऊ दिख रहा है आपको? ये तो यहाँ पर ये ऊ और ऊ को हम नीचे लकीर खींचेंगे, रेख बनाएंगे, रेख ओढ़ू। अब यहाँ पे ऊ हो गया, दोनों में सारखा यानी एक जैसा हो गया, सारखा। अब इसमें सारखा कौन सा है, एक जैसा कौन सा है, हमें देखना है। ये आ ई, च ट ई, चटई, च ट ई, चटई। तो ये ई इसमें लास्ट में है, इसमें भी ई लास्ट में है। ई जो दिख रहा है आपको, ई, इस तरह वाला, दोनों में एक जैसा है, इसलिए हम उसके नीचे
लकीरें बनाएंगे। अब यहाँ पे अजय, अजय, अभय, अभय, तो इनमें देखिए ओ भी एक जैसा है और ओ भी हो गया, यो भी और यो भी, देखो दोनों भी एक जैसे, पहला वाला अक्षर भी आखिरी, देखो ये दोनों में है क्या नहीं है ओ। अब यहाँ से यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और यो भी है क्या नहीं, ये दोनों में ये वाला यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो ये दोनों में एक जैसा है। तो इस तरह ये हमारा सबक हो गया आपके सामने, आपको इसको याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।